खबर से करते हैं यूपी की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान इसी हफ्ते कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। मऊ से बनाया जा सकता है दारा सिंह चौहान को लोकसभा का प्रत्याशी। सुभाषपा का भी बीजेपी से इसी महीने हो सकता है गठबंधन। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी से गठबंधन हो सकता है सुभाषपा का। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान इसी हफ्ते बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मऊ से बनाया जा सकता है दारा सिंह चौहान को लोकसभा का प्रत्याशी। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान इसी हफ्ते कर सकते हैं बीजेपी ज्वाइन। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी जो कवायद में लगी है और उसी कड़ी में ये और एक बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सुभाषपा का इसी हफ्ते गठबंधन हो सकता है, दारा सिंह चौहान का बीजेपी में कमबैक हो सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान इसी हफ्ते कमबैक कर सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी खबर, मऊ से बनाया जा सकता है दारा सिंह चौहान को लोकसभा का प्रत्याशी। सुभाषपा का भी बीजेपी से इसी महीने हो सकता है गठबंधन, क्योंकि जिस तरीके से नजदीकियां चल रही थी ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी के साथ, और जो हमने देखा था कि लगातार उनकी बातें भी कुछ इस तरीके से आ रही थी, लगातार वो अपनी सीटों का ब्यौरा तैयार कर रहे थे सुभाषपा अध्यक्ष। और ऐसे में दो खबर आज बड़ी है, दारा सिंह चौहान बीजेपी में वापस आ सकते हैं, कमबैक कर सकते हैं, इसी हफ्ते बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि सुभाषपा का बीजेपी से इसी महीने गठबंधन भी हो सकता है। तो 2024 लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और उससे पहले जो कवायद है बीजेपी ने शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में ये बड़ी खबर है, मऊ से बनाया जा सकता है दारा सिंह चौहान को लोकसभा का प्रत्याशी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी छोड़ चुके दारा सिंह चौहान इसी हफ्ते ज्वाइन कर सकते हैं बीजेपी। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के अनुसार हमें जानकारी मिल रही है कि पूर्व में योगी सरकार में मंत्री रहे दारा सिंह चौहान, जो कि फिलहाल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी का दामन थामा था। मऊ की घोसी सीट से वो विधानसभा से अपनी क्षेत्र से जीत कर भी आए, विधायक भी है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनके ऊपर NBW के तहत जो कार्रवाई की गई, वारंट जारी किया गया, और अब ये जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि दोबारा उनकी घर वापसी हो सकती है, यानी कि दारा सिंह चौहान दोबारा भारतीय जनता पार्टी में इसी महीने शामिल हो सकते हैं और मऊ से उनको चुनाव भी लोकसभा का लड़ाया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें आ रही है, क्योंकि इसके पहले भी वो यूपी सरकार में मंत्री रहे और बड़ी वाहवाही भी उन्होंने ली, लेकिन अभी जो है समाजवादी पार्टी की तरफ उन्होंने रुख किया और विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का हाथ उन्होंने थाम लिया। हालांकि वो विधायक भी बने, लेकिन उसके बाद वो तमाम सारी मुश्किलों से अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कितना फायदा होगा बीजेपी को? हाँ बिल्कुल, देखिए अपने क्षेत्र में दारा सिंह चौहान की पकड़ कहीं ना कहीं अच्छी है और जाति के अगर हम आकलन की बात करें तो जाति समीकरण भी उनका वहां पर बेहतर बनता है, क्योंकि इसके पहले इसीलिए वो योगी सरकार में मंत्री भी रहे पार्ट 1 में, लेकिन 2022 में उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। जो भी आंतरिक मामले रहे हों, जो भी वजह रही हो, लेकिन फिलहाल मान मनोवल का दौर अब फिर से शुरू होगा और दारा सिंह चौहान अगर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, मऊ में उनका अच्छा खासा वर्चस्व भी है और घोसी सीट से जहां से वो जो है समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, वो भारतीय जनता पार्टी उसका आकलन करेगी और नफा नुकसान ओवरऑल देख के बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण जो है उसको साधने में लगी है बीजेपी, और इसी कड़ी में ये कह सकते हैं। ये बड़ी खबर है। शुक्रिया।